मैं किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा हूँ, ना मेरे बेटे को ना किसी और को। मैं फिल्म बना रहा हूँ और मैं फिल्म के साथ सच्चाई करना चाह रहा हूँ, और जो लोग उसके लिए सही रहते हैं, आई एम ग्रेटफुल कि यार मुझे ऐसे लोग मिले। जुनैद हैज दैट क्वालिटी, ही डजंट गिव अप इजीली, बट ही इज एन इंडिपेंडेंट गाय, ही इज वेरी स्ट्रांग विल्ड। वो लंबी रेस का घोड़ा है। शी इज प्रॉब्ली द बेस्ट actor in the industry we have today. So the amount of discussions I've had, I think she's helped me make a better film. This film is a particularly tough role for her. She has to show a journey of falling in love in one day. तो मुझे ये सब चीज़ों से बहुत तकलीफ होती है और बहुत परहेज मैं करता हूँ कि यार एक दूसरे की हम लोग लाल करते जा रहे हैं। स्टार्स एक्सप्रेस। कभी मौका मिले ना, बिफोर एंड आफ्टर कभी दिखाएं, इतना मजा आता है। फिर वो जैसे कैमरा ऑन हो जाता है तो कुछ अलग ही हो जाता है। बट जेंटलमैन हियर दैट आई थिंक वी ऑल रिस्पेक्ट सो मच, बिकॉज इतना कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं और फेयर फैक्टर बहुत कम है इनमें। एंड दैट्स व्हाई आई हैव सच रिस्पेक्ट फॉर हिम ऑलवेज, एंड एवरी टाइम ही डज समथिंग एज एन एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एनीथिंग, इट ऑलवेज वर्क्स। एंड आई थिंक पहले ही हम लोग छाप डाल रहे हैं, इट्स वर्क वेरी वेल। आमिर सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। My name is Salil on Radio City, and after a long time getting to meet a gentleman who, जो लोग बोलते हैं ना कई बार रिवर्स एजिंग में लोग लगे रहते हैं, I think because he is always so happy with whatever he is doing, and it's always that level. राम संपत सर, थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए। एंड वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सुनील सर, थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए, जो कि है डायरेक्टर। पिक्चर की तो बात मैं करूंगा ही, बट यू हैव बीन इन अ सेटअप व्हेन यू हैव अ जेंटलमैन लाइक हिम। आई थिंक तो लास्ट टाइम वी गॉट टू मीट आमिर सर सितारे जमीन पर के टाइम पे। हम लोग 1 घंटे पहले बात की, इंटरव्यू की, उसका 1 घंटे बाद बात की, इंटरव्यू की। बहुत मजा आया, पूरी दुनिया घूम करके आ गए, और इतनी बारीकी से हर चीज में, ही इज वन ऑफ दोस फ्यू पीपल हु इज जेन्युइनली लिसनिंग टू व्हाट यू आर सेइंग। हम सब ये वी गॉट यूज्ड टू जस्ट हैविंग आवर पॉइंट रेडी, ये वो वैसे हैं, एंड आई थिंक दैट रियली गोज अ लॉन्ग वे बिकॉज ही लिसन्स टू ऑल लिटिल बिट्स। वाज दैट द सेम विद यू आल्सो, बिकॉज यू वर्कड विद हिम बिफोर, बिहाइंड, you worked in the production house, there's so much that you know about him. ये जरा बताएं कि आमिर सर आपके साथ कैसे? Yes, as a person, as a producer, मतलब बहुत सारी चीजें होती है ना, लोग तो उनको एज अ स्टार सिर्फ जानते हैं। But I think आप जितने प्रोफेशनल शायद प्रसन्ना सर के साथ होंगे उतना मेरे साथ होंगे। हाँ, मतलब मैं सुनना चाह रहा हूँ एक्चुअली। मुझसे क्या पूछ, मुझसे मत पूछ। मैं समझना चाह रहा हूँ कि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था सर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मैं भी समझना। हाँ, मेरे साथ कैसे हैं इन द सेंस, या कैसे हैं? मैंने बहुत सीखा है, क्योंकि मैंने असिस्ट करा है, जैसे आपने बोला तारे ज़मीं पर पे मैंने 2-3 फिल्मों में AKP की भी असिस्ट करा है, जो उन्होंने प्रोड्यूस करी हैं या उसमें एक्ट करा है। आई थिंक मैंने प्रोफेशनली काफ़ी सीखा है। तो जो आमिर सर बोलते रहते हैं कि माय एटीट्यूड की मैं बहुत सिंसियरली काम करता हूँ, काफ़ी हद तक शायद वो एक स्कूलिंग की बात होती है, मैंने सीखा यहीं पे। तो आई वुड से दैट हम लोगों के डिस्कशंस बहुत होते हैं, विच इज़ वेरी एनरिचिंग एट टाइम्स। मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है कि जब मैंने फिल्म बनाई तो टू फॉलो माई विजन मुझे बहुत फ्रीडम मिली। जैसे आमिर सर स्क्रिप्ट स्टेजेस, कास्टिंग लॉक और लोकेशन में इन्वॉल्व होते हैं वहाँ तक, और उसके बाद कहते हैं, जो एक चीज़ उन्होंने मुझे बोली थी बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग, डोंट कम बैक विद अ गुड फिल्म, कम बैक विद अ ग्रेट फिल्म। और उसके बाद से हिज थिंग वाज कि अब तो मुझे एडिट कट दिखाना, उसके बीच में नहीं, तो यू शूट एंड यू शो मी द कट दैट यू बिलीव इन। सो दैट फ्रीडम ऑल्सो, मतलब आप बाकियों को भी देते ही होंगे, बट आई एम It empowers you, of course. It empowers you. It empowers you a lot because आपको लगता है कि somebody with this body of work believes in you, supporting you and giving you this chance to go out and do things your way. तो ये आप यही रुको, कैसे बिलीव किया? बेटा पिक्चर कर रहा है, मतलब there is a responsibility आप पर, because the sun will turn around से आपने क्या कर दिया फिर? तो how did you believe? Yes, he's worked with you, but ऐसा क्या था कि भाई अब तुम पिक्चर बनाने के लिए रेडी हो और मैं उसको बनाऊंगा? यार मैं आई एम वेरी क्लोज टू जुनैद एंड आई लव हिम मोर देन माई सेल्फ, बट जब फिल्मों की बात आती है ना, तो आई ओनली लुक एट द डायरेक्टर एंड आई चूज माई डायरेक्टर्स वेरी केयरफुली। मैं बड़े छानबीन के बाद डायरेक्टर को चुनता हूँ और मुझे लगता है कि हाँ यार इसको काम आता है, और जिसको काम आता है फिर मैं उस पर भरोसा रखता हूँ।
I don't like to be on set कि मैं पीछे से देख रहा हूँ कि सुनील क्या कर रहा है. When I have trusted a person, then I should trust the person completely. तो ऐसा कोई एसिड टेस्ट या लिटमस टेस्ट होता है? वो मैं करता हूँ, काफी करता हूँ. तो मतलब इट्स ऑलवेज देयर ऑलवेज ऑन I take कॉल time. एंड टेस्ट व्हेन दे आर विद यू. Well, I take time to trust a person, and but when I trust the person, I want that person to feel free to do how he or she wants to do. Correct. And I think that's very important. क्या director होता है जो he is the captain of the ship, he or she is the captain of the ship, and it's very important for the director to be in control of what he or she is making. तो जब हम लगान भी कर रहे थे, उससे पहले आशु की 2 फिल्में आई थी जो कामयाब नहीं थी. करेक्ट. लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा था, और लिहाजा मैं आशु को भी यही कहता था कि मेक द फिल्म यू वांट आशु, तू वही फिल्म बना जो तुझे बनानी है. एंड आई फील दैट इज व्हाट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन द पर्सन ऑल्सो. जब आप किसी पे भरोसा करते हो तो फिर वो भी वो भरोसे को निभाने की पूरी कोशिश करता है. करेक्ट. And I think Sunil is a very capable director. He's someone who's very intelligent. He's got a sharp eye. He's very focused on the work. पूरा एजेंडा उसका सिर्फ वो फिल्म ही होती है. And he is very detail oriented. Which is what you like also. Which is I love yes, that. absolutely. He थकता नहीं है बंदा. Nice. मेरे जैसा है. थकता नहीं है और छोड़ता नहीं है. जब तक उसको वो मिले नहीं जो उसको चाहिए, छोड़ता नहीं है. आई थिंक वो बहुत जरूरी है क्योंकि विजन फिर क्लियर है. हाँ. So I think I mean he's someone who's, and today I can say this with confidence कि जो कहानी कागज पर थी वो बखूबी सुनील जो है स्क्रीन पे ला पाया है. सर ISI मार्क के लिए कांग्रेचुलेशंस. सर का ठप्पा लग गया. नहीं, अभी फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी वो तो ठीक हमको है, पता चलेगा. बट मेरे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि हम जो बनाने चले थे, चाहे वो लगान हो, चाहे वो दिल चाहता हो, चाहे वो रंग दे बसंती हो, यार पेपर पे जो फिल्म थी वो पर्दे पे आई है कि नहीं आई है, या सिर्फ हमारे जहन में रह गई है. बिकॉज फिल्म मेकिंग इतना मुश्किल आर्ट फॉर्म है. इट कंबाइंस ऑल द प्रीवियस आर्ट फॉर्म्स. आप सारे आर्ट फॉर्म्स को कंबाइन करते हो. फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सिंगिंग भी आ जाता है उसमें, राइटिंग भी आ जाता है उसमें, हर किस्म का आर्ट जो सालों से चला आ रहा है, ये सारी चीजें आप फिल्म मेकिंग में इस्तेमाल करते हो. यू कंबाइन ऑल ऑफ देम टू टेल अ स्टोरी. और डायरेक्टर वो है जो इन सारी चीजों को एज टूल्स यूज करता है कि यार मैं कहानी बता रहा हूं, उसमें मैं म्यूजिक के थ्रू, परफॉर्मेंसेस के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, फाइन आर्ट के थ्रू किस तरह मैं इसको पर्दे पे लाऊं. जो पेपर पे कहानी है वो पर्दे पे आ पाती है या नहीं, वो एंटायरली डायरेक्टर के हाथ में. तो आई थिंक दैट अक्सर ऐसा होता है फिल्मों में कि हम जो बनाने चलते हैं वो हम बना नहीं पाते विद आवर बेस्ट एफर्ट्स. ऐसा नहीं कि कोई उसमें काम चोरी कर रहा है, लेकिन है ही इतना मुश्किल मीडियम कि आप कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप बनाने चले वो आप नहीं बना पाते. तो मेरा हमेशा सबसे पहले सवाल अपने आप को और अपनी टीम को ये होता है जब फिल्म कंप्लीट होती है कि जो हम बनाने चले थे वो हम बना पाए या नहीं. बिकॉज दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ सक्सेस कि हाँ, वी आर हैप्पी विद व्हाट वी हैव मेड. हम खुश हैं कि हमने क्या बनाया. अब जाहिर है ऑडियंस के ऊपर है कि उनको कैसी पसंद आती है. बट आई थिंक आई एम रियली हैप्पी विद द एंटायर टीम इज रियली हैप्पी विद द वे सुनील हैज मेड द फिल्म. बट स्क्रीनिंग्स होगी सर? स्क्रीनिंग्स होगी जो आप करवाते हो ना? हाँ, स्क्रीनिंग. वो एसिड टेस्ट स्क्रीनिंग्स पास हो गई आपकी विदाउट एनी चेंजेस? नहीं, that's the purpose of the screenings is the changes. अच्छा. So we've been through that entire process. Nice. Taken reactions, because communication में हम लोग कभी-कभी जो communicate कर रहे हैं, हमको समझना जरूरी होता है कि ये receive कैसे हो रहा है. और अगर जब हमको reaction मिलता है तो हमको समझ आता है कि नहीं यार, ये audience कुछ और read कर रही है इसमें. हम जो कहना चाह रहे हैं वो read नहीं कर रही है. They are taking something else. तो हमको हमारा communication change करना पड़ेगा. We have to change our communication so that the audience receives finally what we are trying to say. तो वो प्रोसेस से भी हम लोग गुजरे हैं. एंड आई थिंक ये पूरी टीम जो है इस फिल्म की, आई एम रियली ग्रेटफुल टू द इंटायर टीम. सुनील हैज बीन हेल्पिंग द फिल्म, बट राम, DOP लोबो, इरशाद भाई, अपना जो हमारे प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स हैं, बल्लू जो एडिटर है, तो सारे टीम ने बहुत ही जोश और प्यार से काम किया है इस फिल्म में. सो एज अ प्रोड्यूसर, व्हाट मोर कैन आई आस्क फॉर? अ टीम व्हिच इज डेडिकेटेड एंड गिव्स एवरीथिंग टू द फिल्म.
I think that works, and that's where I think Ram comes in. You're a maverick in the industry. You choose to do the work that you want to do. There was a time I think that Ram, आप छपाई कर सकते थे इतनी ज़्यादा. You could have had like a million films that were coming your way. So I know that you work very carefully with the kind of work that you do. But आज भी I think one of the primary things, and as a radio station तो हमें तो पता ही है, primary things जो एक पिक्चर को बेचता है वो पहले गाने होते हैं. मतलब ट्रेलर ठीक है, किसी ने देखी ना देखी डजंट मैटर. वो एक दिन वो टाइटल ट्रैक चल रहा है, अरिजीत की आवाज मेरे कान में आ रही है, लोग अरे प्यार हो गया. एंड आई रिमेंबर इवन नाउ इफ यू टेक द बिगेस्ट फिल्म्स, उसमें गाने लोगों को याद रहते हैं. उसके बाद वो पिक्चर का प्लॉट अगर भूल भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता उनको. सो द काइंड ऑफ in fact a lot of flop films have great songs also. And I remember Jackpot one film also which had कभी जो बादल बरसे. पिक्चर तो किसी को भी याद नहीं है, गाना तो इतना अमेजिंग है. That's the kind of pressure that is there on you. You're the only person that possibly has to create magic out of nothing. इनके पास स्क्रिप्ट है, इनका सब कुछ है. When you create that, how does it come together now? How did it come together for this? How does it come together for you? Your process, I want to know. First of all, that pressure is a privilege because people would kill to be in that position. So I see it as an opportunity and as a gift. So I'm very grateful for the pressure. I enjoy it. I thrive in it. Second thing is the process is the same, right? Matlab, you're a craftsman. You get to work. You take your cup of coffee, sit with your instrument, or you sit without your instrument, and you get down to work. तो आपको धुन आती रहती है, जैसे राइटर बैठ जाते हैं ना बीच पर, वो चाहिए. I call my process. I mean, I call the process of creating melodies like a deep sea diver. So you dive for pearls, right? So the deep sea diver dives for pearls. Sometimes you come up with oysters. Sometimes there's a pearl inside. Sometimes there's not a pearl inside. But your job is to dive. Correct. So my job is to dive. Some days I'll get a pearl. Some days I won't get a pearl. That's okay. The thing is, did I dive or not? मैंने अपना काम किया कि नहीं? क्योंकि अगर मैं कूदूंगा नहीं तो मिलेगा कुछ नहीं. तो I have to do my job. That's all I can do. That's all I control. It's very simply put, but yeah, it's a lot. But that's all it is. But that's the truth actually. Yeah, that's it. So that is the job. So now outside of that, what do I need? I need people who are, if I am stuck downstairs in the deep waters, he'll pull me up. And I know he'll pull me up. Yeah. So that. How is Amir sir's sense of music and Sunil's sense of music? Fantastic. Yeah. Fantastic. मतलब are they on the same page all the time? Because as a music director, आपका भी एक sense अलग रहता है. नहीं, actually क्या होता है ना, you have to figure out a palette. और वो आप एक rough idea आपको आना चाहिए. And that we do mainly by hanging out, by talking about the things we like, by talking about art, by going by his work, body of work, by going by the stuff that we've talked about. So we talk a lot about the film, and Ek Din as a film is a film that actually you have to be very lucky to work on a film like Ek Din, because Ek Din is purely unapologetically a love story. So it's like a film that's a healing film, you know. It's a wonderfully, you feel refreshed after working on it. Because if you're working on a film that's very high tension, high stress, and I don't mean this in a comparative way, but like for example, if you take Talash, Talash has some darkness to it. Yes. So Talash is heavy when you're working on it. So I remember when we were working on the score of Talash, not only was I going through something personally, Rima was going through something personally, Amir sir was going through a whole bunch of things at that time. His schedule was packed, he was doing so much at the same time. So, especially Rima and I, when we used to be in that room working on the score, after about 5 hours it would get heavy, you know, emotionally. वो रीमा के साथ वैसे भी होता है. It would get heavy. He was just waiting to put that in. But on this one, normally after after a 14-15 hour day, both of us would come out like, fresh, feeling great. ये तो मैं सुनाना चाहता हूँ 14 और 15 hour day. हमारी जो कई बार जेंजी होती है ना, भूल जाती है. Well, 8-9 hours and it's done. No, it's not. It takes a lot of effort to keep putting it in. But how does one not lose perspective? कई बार क्या होता है, मुझे लगता है कि जब आप एक ही चीज को बार-बार सुनते रहते हो, ये I think separates the good from the great. कि आप भी एक सीन को दोबारा देख रहे हो, हाउ कैन यू नॉट लूज पर्सपेक्टिव आउट पॉइंट, अच्छा क्या है बुरा क्या है, क्या याद रहता है, या फिर फील, कई बार फीलिंग के साथ होता है ना, व्हेन यू स्पीक समथिंग, व्हेन यू राइट समथिंग,
when you're writing it sounds great, when you start speaking you say it doesn't sound right. Yeah. So is that perspective only because of incredible amount of background work? Yeah, but now you're just going with feel also. See, I go by feel a lot, and that's where I think that filmmaking is very team effort. It's the director, but end of the day, there are many people who contribute to how the film finally shapes up. And actually, it's contribution of a lot of people. I'm saying even Mansoor sir was on set. He was a practically invisible person. He does not come in the forefront and all. But once in a while, there'll be a tap on the shoulder. I was thinking this, you decide. It tells you that there is a person, and when the tap doesn't come, you think you're doing it right. So it allows you to little bit be more confident in what you're doing. So I'm saying, end of the day, I think only director knows how many people have contributed to where the film is right now. And I can tell you there are many people. I'm It's sure. not just me. But it takes an army to actually make the film also. Yeah. But what I like about what Amir sir, what you've done is you've allowed Junaid to find his own space. वो क्या होता है ना कि कई बार एक प्रेशर आया था, और ऑफ कोर्स एक सुपरस्टार के बेटे के साथ ये हर बार प्रॉब्लम होती है ना, ये जन्मांतर से दिखते हैं स्पोर्ट्स में एंड इन सिनेमा. You allowed him to fail. You allowed him to face the brickbats. ऐसा नहीं है आपने उनको कभी बचाया है. You know, ऐसा बहुत जरूरी है ये. तो there must have been very difficult times also, क्योंकि you have the power to shield him. You have the power to make this perfect universe जहाँ पे कोई टच नहीं कर पाएगा. पर आपने ऐसा नहीं किया है. देखिए, उसके लिए दो चीजें हैं. एक तो मैं उस टाइप का नहीं हूं. आई फील के हम सबको अपना पाथ बनाना है. और दूसरी बात ये, और एक्चुअली पहली बात ये कि जुनैद ऐसा नहीं है. Correct. वो मुझे कभी कुछ करने नहीं देगा. पर वो तो सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं. नहीं, he is a very independent guy, and that's what I love about him, that he is an independent guy. He is very strong-willed. He is not a person who gives up easily. वो लंबी रेस का घोड़ा है. एंड जो मेरे बारे में भी बोला जाता था जब मैं शुरू में आया था कि लंबी रेस का घोड़ा है. सो जुनैद हैज दैट क्वालिटी. ही डजंट गिव अप इजीली. फेलियर डजंट फेज हिम. He is very honest with himself, and when he's approaching a role, he dives in with full honesty. He becomes the character. जब आप महाराज देखते हैं तो आपको लगता है मैं करसन को देख रहा हूँ. करेक्ट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया. आपको नहीं लगता आप जुनैद को देख रहे हो. जब आप एक दिन देखेंगे तो वो आपको लगेगा कि मैं डीनो को देख रहा हूँ, बिकॉज जो किरदार है उसका इस फिल्म में, ही हैज फॉलोड दैट विथ फुल ऑनेस्टी. हालांकि इट्स नॉट अ वेरी हीरोइक कैरेक्टर कि वो 10 लोगों को मार रहा है या बहुत ही कॉन्फिडेंट है, फ्रंट फुट पे खेलता है. नहीं, ऑन द कॉन्ट्री बहुत ही सहमा सा है. ही इज अनश्योर आदमी है. ही इज अ वेरी इनोसेंट गाय. तो ही इज प्लेड दैट टू द टी. ही इज नॉट एवर ट्राइड टू स्टेप आउट ऑफ दैट. एंड यू नो दैट्स शोज हिज ऑनेस्टी टुवर्ड्स हिज वर्क. आपकी जब बचपन में फिल्में देखी थी आप तो हीरोइक हर चीज, तो कभी वो फील नहीं आई थी उसे कि मुझे याद है एक किस्सा. तो जुनैद जब छोटा था, आई थिंक 5-6 साल का था, तो इश्क बन रही थी. 93 में वो पैदा हुआ था. इश्क वाज आई थिंक 97 और 98 में रिलीज हुई थी, एक 5 साल बाद. तो उसमें एक सीन है जब आई थिंक जूही एंड अजय आर गोइंग इन अ कार एंड मैं एक एक्शन सीन है अजय और मेरा. तो मैं एक रॉड लेता हूँ और गाड़ी को जोर से मारता हूँ और गाड़ी पलटती है एंड ऑल दैट. तो उस वक्त जुनैद छोटा था, एंड ही यूज्ड टू वॉच ऑल दीज एक्शन animated cartoons and and he used to be very fond of these action heroes of that time. I don't know, you remember the names. तो मुझे बोलता था ये वो फलाना का क्या है वो निंजा टर्टल्स. सो ही मैन, निंजा टर्टल्स, जीआई जोस, ये सब थे. तो मैंने सोचा यार थोड़ा मैं भी इंप्रेस करूं जुनैद को. तो ही वाज अ किड. आई वाज डबिंग एट केतनव फॉर इश्क. तो ऐसा यार जुनैद को भेजो. घर नजदीक ही था. तो जुनैद आया छोटा सा. I said, now see what Papa does. वो छोटा सा वो देख रहा था. Suddenly I come out and I hit the car and the car goes flying and all that. He was like, wow. मेरा बाप कुछ है यार. So, but otherwise, I mean, as he grew up, he realized it's all make believe. But I mean, he's a good kid, and I think he has a long way to go, and he has a lot to learn, of course. But he's learning from the right sources. I was just telling somebody outside, आप इकलौते ऐसे हीरो हो, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हीरो रहना चाहते हैं. फिल्मों में सितारे जमीन पर you touched everybody, sir. You know, we were chatting so much about it. ऐसी फिल्में लोग नहीं बनाते हैं. अब
तारे जमीन पर लो, सितारे जमीन पर लो, कोई भी फिल्में लो जहां पे आप, इवन रंग दे बसंती फॉर एग्जांपल, बहुत सारे आप कहानी को हीरो बनाते हो, बाकी जो किरदार उस समय के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसको हीरो बनाते हो. यू हैव नेवर ट्राइड टू बी हीरोइक अनलेस यू नीड टू बी इन दैट फिल्म आल्सो. और ये ऐसे बहुत कम लोग करते हैं. सो एज अ फिल्ममेकर, प्रोड्यूसर एंड एक्टर, इट्स अ बिग रिस्क समटाइम्स बिकॉज यू आर रिड्यूसिंग योर ओन इक्विटी समटाइम्स. कि आपका सबसे बड़ा पुल तो यही आमिर खान है इस पिक्चर के अंदर. यार मैं एक्चुअली जो मेरी ट्रेनिंग है, मेरी ट्रेनिंग हुई है लाइक अ गुरुकुल. बिकॉज अब्बाजान वाज अ प्रोड्यूसर, चचा जान नासिर साहब वाज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर. तो आई ग्रू अप विथ फिल्म्स बीइंग मेड अराउंड मी एंड उनका हमेशा फोकस रहता था कहानी पे. तो वही ट्रेनिंग मुझे मिली है कि द स्टोरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. हम सब उस कहानी को सर्व कर रहे हैं. वी आर ऑल डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड. कि कहानी को क्या चाहिए हमको वो करना है. सो माई ट्रेनिंग इज दैट. बट भारतीय ऑडियंसेस अलग हैं. नहीं, बट देखिए मेरी फिल्में भी कामयाब हुई हैं, तो वही ये तो। सारी चीजों ने हमारी ऑडियंस को भी टच किया है. देखिए इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी अल्टीमेटली हिट्स होम. लगान में एक डायलॉग है, सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहे. करेक्ट. So, being honest to what you're doing is so important. And ultimately, this is Saraswati, ये सरस्वती की देन है, which is, art and the creative field and knowledge. तो उसमें आपको डूबना है. और जितना आप डूबोगे, उतना आप ऊपर जाओगे. That's what I believe. And that's how I've worked always. हम लोग पहले राम के बारे में कुछ बात आपने उनको पूछा था. मुझे 2-3 चीजें राम के बारे में बोलनी है, जो मुझे सडनली याद आई. एक तो क्या है, राम इज अ नो नॉनसेंस पर्सन, नो बुलशिट पर्सन. स्पेशली ऑन सोशल मीडिया एट वन टाइम यूज्ड टू बी. नहीं, वो लाइफ में ऐसा है. तो इसलिए मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है. मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अक्सर हम देखते हैं इंडस्ट्री में, म्यूजिक वर्ल्ड में भी और इंडस्ट्री में, कि जब कोई आपसे मिलता है तो वो पहले आधा घंटा आपकी तारीफ करता है. और उसके मन में ही होता है कि आप उसकी तारीफ करो. अच्छा. तो पहले 1 घंटा सिर्फ तारीफ में जाता है. काम तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो हम लोग एक दूसरे की तारीफ ही कर रहे हैं यार. तो मुझे इन चीजों से एक सेकंड सर, आपसे अगर कोई मिलेगा तो क्या बोलेगा वो? आइए आमिर, लेट्स स्टार्ट वर्किंग. ऐसा थोड़ी ना होगा सर. हम लोग ऐसे ही करते हैं. हम लोग ऐसे ही करते हैं. हम लोग और कुछ नहीं करते. तो यार मुझे आपका काम पसंद है, इसलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूँ. अच्छा. और आपको मेरा काम पसंद है, इसलिए तो आप मेरे सामने बैठे हैं. तो मुझे ये सब चीजों से बहुत तकलीफ होती है और बहुत परहेज मैं करता हूँ कि यार एक दूसरे की हम लोग लाल करते जा रहे हैं. लेट्स गेट डाउन टू द वर्क. तो मुझे लगता है राम इज ही द मोमेंट ही फील्स कि यार ये आदमी मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है यार, हम लोग तो दैट्स व्हाट आई लव अबाउट राम. ही इज अ नो नॉनसेंस पर्सन. ही इज अ पर्सन हु गिव्स इट ऑल. He is very hardworking. Him and his entire team, Ram, I think you have a fantastic team. They are very hardworking, they're very focused, and they love what they're doing. These are the qualities about him. And another quality I want to say about him is कि यार वो एक किस्म के गाने या एक फ्लेवर के गाने, he is so versatile. Yeah. So versatile. आप डेली बेली के गाने देख लीजिए, और वो जर्नी से आज हम एक दिन कर रहे हैं, उसके गाने देख लीजिए, तलाश के गाने देख लीजिए. इनफैक्ट द अदर टू आर वेरी क्वर्की फिल्म्स. वहां तो अलग अलग टाइप. ये तो बड़ा कन्वेंशनल है फॉर अ चेंज फॉर यू. सो ही एंड इन सत्यमेव जयते हमने 24 एपिसोड्स किए थे, हर अलग टॉपिक था. सो आई फाइंड हिम टू बी वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल क्रिएटिव पर्संस. यू कैन गिव हिम एनीथिंग एंड ही विल क्रैक इट. सो आई हैव द फुल कॉन्फिडेंस व्हेन आई एम एज अ क्रिएटिव पर्सन गोइंग टू राम. लापता लेडीज के क्या गाने बनाए. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो पिक्चर ही कमाल की. पिक्चर भी कमाल. आई तो रवि किशन इज माय नेबर. मैं तो बोलता हूँ रवि सर ऐसे आते थे यार बाबा. ऐसे जस्ट द डिस्कवरी ऑफ हिम एज अ सुपरस्टार. जानते सब उसे थे. आपकी फिल्मों में ऐसी ना एक एक ऐसे आ जाते हैं सडनली, जो हम सदियों से देख रहे होते हैं. सडनली वाओ, समथिंग डिफरेंट. एंड एज अ प्रोड्यूसर यू बैक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. खैर वो कहानी अलग थी कि आप ही करने वाले थे, बट इट्स इंपॉर्टेंट. No, he's done a fantastic job. And see, I also feel very excited when I see talent here. जैसे हम लोग ने जायरा को डिस्कवर किया था in Dangal and in Secret Superstar. Yeah, wow. स्पर्श in लापता लेडीज. क्या काम किया है स्पर्श ने. फैंटास्टिक एक्टर. तो जब मैं ऐसा मतलब टैलेंट देखता हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है. एंड इट्स कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि मैं उनको ब्रेक दे रहा हूँ. मैं ऐसे नहीं देखता हूँ. मुझे लगता है कि जो कहानी मैं बनाने चाह रहा हूं उसमें मुझे स्पर्श जैसा कमाल का एक्टर मिला यार.
आई एम ग्रेटफुल कि वो मेरी फिल्म है. दैट्स हाउ आई एम लुकिंग इट. मैं किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा हूं, ना मेरे बेटे को ना किसी और को. मैं फिल्म बना रहा हूं और मैं फिल्म के साथ सच्चाई करना चाह रहा हूं. और जो लोग उसके लिए सही रहते हैं, जो मतलब उसमें मैजिक ला पाते हैं, आई एम ग्रेटफुल कि यार मुझे ऐसे लोग मिले, तो मेरी फिल्म को 4 चांद लग गए. Choosing the right actor is very important. Before I wrap up, Sai Pallavi is somebody I am in awe with her ease at who she is. आपको पता है मैं जब ट्रेलर देखा था, मुझे पता ही नहीं था इनका ये कोई नो मेकअप रूल या वैसा होता है. तो मैं देख रहा था कि कुछ तो अलग दिख रहा है यहाँ पे. तो मैंने कहा कुछ उन्होंने ब्लश लगाया हुआ क्या. And then I started reading. In a world that is the most insecure medium in the world, जहाँ लोग कहीं बाहर मतलब जो मोटा होता है वो ब्लैक पहन के आया जाता है. सच बात है सर, मैं तभी पहना आज. बट she is so fantastic and बड़ी-बड़ी फिल्में कर रही हैं. It's a Hindi debut also. I mean, is she really that chilled and that secure? Because her fandom is crazy. No, she's amazing. You tell me about her, you know, as a person on set also. Acting सबने देखी है. She's very interestingly, she's extremely collaborative. The amount of discussions I've had with her on the script, so it's not that she generally talks about the film. So the amount of discussions I've had, I think she's helped me make a better film. Nice. I'm talking about outside of her just as an actor. Just the passion, the involvement, the discussions, suggestions, everything. And end of the day, then it's as a performer, we've seen her work. No, she's really gifted. According to me, this is my opinion, she's probably the best, actor in the industry we have today. I agree. Actually. Incredible. इसमें वो वाला Amazing. वो वाला मोमेंट हो गया है. बालाजी वाला मोमेंट होता है ना, बेस्ट एक्टर. But that's crazy praise. सच है यार. मतलब she's a fantastic actor and she's very instinctive and वो जो करती है वो it's with such ease, And this film is a particularly tough role for her because she has to show a journey of falling in love. Correct. In one day. And I have to believe that. कि वो जब दिन शुरू होता है, she's suspicious of this guy, कि ये कौन है, क्या है. By the end of the day, she's in love with him. And वो ग्राफ जो उसने smoothly पकड़ा है, and the way she's performed, you really, you believe that. I don't know of anyone else who could have carried this off. Yeah. I'd read somewhere that the director is the first audience to the film. It's amazing when an actor can surprise you when you're sitting at the monitor, when you know what the scene is, you've discussed, and then the performance happens and you're watching it and you're surprised by it. So I have felt that at times, watching the shots. High praise and this is not a mutual admiration society. जैसे सर बोल रहे थे ना, पहले हम लोग लाली कर रहे थे, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है. बट कई बार आपको ऐसे फील आ जाती है जब नेचुरलनेस इज स्टार्टिंग टू वर्क ना, और ये करंट ऑडियंस जैसी होती है ना, दे वांट टू सी रियलिस्टिक. एंड जस्ट बिफोर आई रैप अप, जैसे लास्ट जब सर ने की थी सितारे जमीन पर, मैं अपने एक फेलो आरजे से डिस्कस करा था, आप कुछ एक रिएक्शन दे रहे थे और बच्चे वहां पे जो नेचुरली कर रहे थे, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई ये कर रहा है, टू कीप द नेचुरलनेस इज व्हाट मेड दैट फिल्म विन. एंड ओवर एंड अबव दैट आप उसको काफी बनावटीपन में डाल सकते थे, बट आई थिंक ये बहुत जरूरी है. एंड फॉर दैट वी आर ग्रेटफुल आमिर सर दैट यू आर देयर इन ऑल द फॉर्म्स. Thank you. मतलब इन ऑल फॉर्म्स, ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है. राम सर, थैंक यू सो मच. एंड सर, गुड लक योर फर्स्ट फिल्म. Thank you. ये भी बहुत बड़ी आगे जाएगी. इट्स नॉर्मल फॉर यू ओनली, क्योंकि आप बहुत फिल्में कर रहे हैं, लेकिन ये आएगा प्रेशर. जब रिलीज होगी तो सर का फोन आएगा 12 बजे, कितने कलेक्शन आए हैं, वो तो आएगा ही आएगा. टेक केयर. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन रेडियो सिटी. आई विल सी यू सून.